आज के मुख्य समाचार। उद्धव ठाकरे पार्टी की उम्मीदवार ने उपचुनाव में भारी जीत हासिल की है। कांग्रेस नेता नसीम खान सड़क हादसे में घायल हैदराबाद से नांदेड़ जा रहे थे। नकली दबाव पर लगाम लगाने की तैयारी, 300 दबावों पर छपेगा कोड बार। अब टायर फटने और पंचर से मिलेगा छुटकारा, न हवा भरने की न ही पंचर होंगे। मुंबई, 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर मतगणना लगभग पूरी हो चुकी है। सिर्फ एक सीट बाकी रह गई है। मुंबई की एक अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो गया है। इस सीट से उद्धव गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके जीत गई हैं। ऋतुजा लटके को इस चुनाव में 29,033 वोट मिले हैं। जानकारी के मुताबिक ऋतुजा रमेश लटके ने जीत के बाद कहा कि ये जीत मेरे पति और अंधेरी विधानसभा में हुए विकास की है। मैं अब इलेक्शन सेंटर जाऊंगी और बाद में मातोश्री जाकर आशीर्वाद लूंगी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट की ऋतुजा रमेश लटके ने अंधेरी ईस्ट सीट से प्रचंड जीत दर्ज की है। वोटों की गिनती रविवार सुबह 8 बजे शुरू हुई। इससे पहले बीते गुरुवार को इसी सीट पर मतदान हुआ था। ये पहला चुनाव था जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को छोड़ एकनाथ शिंदे और 39 बागी विधायकों ने अलग गुट बना लिया। अंधेरी ईस्ट विधानसभा में उपचुनाव शिवसेना के विधायक रमेश लटके के निधन के बाद जरूरी था, जिसके बाद पार्टी पति के निधन के बाद पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा। ऋतुजा लटके उपचुनाव के लिए शिवसेना उद्धव बालासाहेब पार्टी की उम्मीदवार थी और उन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का समर्थन मिला हुआ था। उपचुनाव उनके पति रमेश लटके के निधन की वजह से हुआ, जो एक नगर सेवक और विधायक थे। रमेश लटके की राजनीतिक यात्रा के सम्मान में पार्टी नेताओं ने ऋतुजा का समर्थन किया है। मुंबई, कांग्रेस नेता नसीम खान सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। हादसे के समय वह हैदराबाद से महाराष्ट्र के नांदेड़ जा रहे थे। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री खान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए नांदेड़ जा रहे थे। राहुल की यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि खान नांदेड़ में यात्रा के प्रभारी हैं। उन्होंने बताया कि हादसा नांदेड़ के भिलोई टोल प्लाजा पर उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार वाहन उस एसयूवी से टकरा गया जिसमें खान सवार थे। पुलिस ने हादसे के संबंध में नांदेड़ के ब्रिलोली थाने में आईपीसी की धारा 337 और 279 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाद में बयान देने के बाद छोड़ दिया। नई दिल्ली, सरकार ने नकली और घटिया दवाओं को रोकने की योजना बनाई है। अब आप जल्द ही यह जांच कर पाएंगे कि जिस दवा को खरीदा है वो नकली तो नहीं है। दरअसल, नकली दवाइयों की समस्या से निपटने के लिए सरकार दवा निर्माता कंपनियों द्वारा 300 दवाओं के पैकेट पर बार कोड अनिवार्य करने संबंधी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने जा रही है। पैकेट पर छपे बार कोड को स्कैन करने पर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस और बैच संख्या जैसी जानकारी का पता लगाया जा सकता है। स्वीकृति के बाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 में संशोधन अगले साल मई से लागू हो जाएगा। एक आधिकारिक सूत्र ने पीटीआई भाषा से कहा कि सूची में उल्लेख की गई दवाओं का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे ज्यादातर लोग सीधा दुकान से खरीद लेते हैं, जिसके चलते नकली दवाओं के उपयोग की आशंका बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य नकली दवाओं की आपूर्ति को रोकना और पब्लिक हेल्थ सर्विस में सुधार सुनिश्चित करना है। सूत्र ने कहा, बार कोड या क्यूआर कोड से यह प्रमाणित हो सकेगा कि कोई दवा असली है या नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जून में इस संबंध में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर लोगों से टिप्पणियां और प्रतिक्रिया मांगी थी। टिप्पणियों और विचार विमर्श के आधार पर मंत्रालय इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। पहले चरण में 300 दवाओं को इस दायरे में लाया जाएगा, जो टॉप दवा ब्रांड की कुल बाजार हिस्सेदारी का लगभग 35% हिस्सा है, और अगले साल दिसंबर तक सभी दवाओं को इसके दायरे में लाया जा सकता है। मुंबई, देश में समय के साथ काफी चीजों में बदलाव देखने को मिलता है। बिल्कुल वैसे ही अब हमें कार के टायर में भी कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसका प्रभाव हमारे वाहन पर पड़ रहा है। इस समय वाहनों में ट्यूबलेस टायर का इस्तेमाल हो रहा है। इसकी खासियत ये है कि ये जल्दी से खराब नहीं होते और उन्हें पंचर होने के बाद भी काफी दूर तक चलाया जा सकता है।
लेकिन अब कंपनियों ने इसे एक कदम आगे भी टायर बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें न हवा भरने की जरूरत है न ही ये कभी पंचर होंगे। इन टायर को एयरलेस टायर कहा जाता है। आपको बता दें, एयरलेस टायर ऐसे टायर होते हैं जिसमें हवा भरने की जरूरत नहीं होती। इस टायर को रबड़ के स्पोक्स और बेल्ट के इस्तेमाल से डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही इसके अंदर वाहन के वजन उठाने के लिए काफी मजबूत और पहले फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। ये टायर कभी फटता नहीं और न ही कभी पंचर होते हैं। इसके कारण दुर्घटना को रोकने में काफी मदद मिलती है। टेस्ला अपनी कारों में ऐसे ही टायर का इस्तेमाल करता है। टायर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये टायर काफी लंबे समय तक चलते हैं। इससे सड़क पर हादसे काफी कम होते हैं। अभी टायर निर्माण कंपनियां फिलहाल इस टायर के काफी फायदे बता रही है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि जितने चीजों के फायदे होते हैं उनके नुकसान भी होते हैं। इससे गाड़ी के माइलेज पर प्रभाव पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।